नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के पार्ट सेकंड की। जैसा कि आपको पता होगा कि पूर्व की क्लास में आपको प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के पार्ट के बारे में हमने आपको समझा दिया था। चलिए एक बार पीछे वाले रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। यानी प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्व सर्ग कहा जाता है। यानी हिंदी में कहते हैं सर्ग का मतलब होता है एक तरीके का स्थान और पूर्व का मतलब होता है पहले। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है और ये वाक्य में प्रयोग दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध को भी स्थापित करता है। ग्रामर की दूसरी भाषा में अगर हटके कहें तो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंधों को भी स्थापित करने का ये काम करता है। और जैसा कि हमने आपको बताया सिंपल प्रीपोजिशन, जिसमें आपके सिंपल प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपके जो है सीजीएल और एसएससी में जो है ज्यादातर आपका प्रीपोजिशन का कंफर्म है, यानी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, जिसमें फ्रेश 13 या फ्रेश 12 के भी पेपर होते हैं, उनमें भी प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, पूछा जाता है। और 12th के बोर्ड एग्जाम में भी 10th का हो गया, 12th का हो गया, इसमें भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है कि जो है फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया या फिर स्पोर्टिंग एरर दे दी जाए। यानी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें जो है आपको फिल करना होता है। बीच में ब्लैंक कर दिया तो उसमें फिल करो, या फिर सेंटेंस में गलत कर दिए थे प्रीपोजिशन, उसे आप काट के सही करिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एट का प्रयोग। यानी एट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, चलिए देखते हैं। यानी एट का प्रयोग जो है एट का जो प्रयोग होता है वो स्थिर अवस्था के लिए और छोटे स्थानों के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया है। जो हम आपको बिल्कुल लग रहा है हमको ये इंपॉर्टेंट, वही हम बताएंगे, ज्यादा इसमें नहीं देखते हैं। स्थिर अवस्था का मतलब कोई चीज रुकी अवस्था हो। ज्यादातर उपयोग होता है वो छोटे स्थानों के लिए प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे कहीं रहने के लिए हो जाए आई लिव्ड, यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कोई छोटा सा गांव का नाम हो, कस्बे का नाम हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई टाइम जो फिक्स टाइम पीरियड बताएगा, वो आपका जो है इसमें एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 o'clock यानी 3 बज गए हैं, इस तरीके का फिक्स टाइम बताया जाता है, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद नंबर 2 पे आपका आता है इन। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? इनका प्रयोग जो आपका किया जाता है वो आपका यानी कहने का मतलब जब इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी के अंदर रखी होगी। जैसे आई एम इन द रूम, या कोई वस्तु या व्यक्ति हो तो मैं कमरे के अंदर हूँ, इस तरीके तब हम इनका प्रयोग करें। और इनका प्रयोग सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बड़े स्थानों के लिए। जैसे यानी छोटे स्थानों के लिए हमने एट का प्रयोग कर दिया, तो बड़े स्थानों के लिए किसका प्रयोग किया जाए? इनका। इनका प्रयोग के लिए एक एग्जाम्पल समझ लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई महानगर का नाम दे दिया जाए या बड़े शहर का नाम दे दिया है तब। जैसे आई लिव्ड फिर इन कानपुर। अब ये देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सिकंदरपुर और कानपुर की अगर कंपेरिजन किया जाए, आप देखेंगे कानपुर की अपेक्षा में सिकंदरपुर हमारा छोटा है। तब जो है हमने सिकंदरपुर से पहले हम एट का प्रयोग करेंगे और कानपुर से पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। अब दोनों का मिक्सअप कोई उदाहरण चाहिए, देखते हैं जिसमें एट का भी प्रयोग किया गया और इनका भी प्रयोग किया। चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पर इस तरीके का एग्जाम में पूछा जाता है जहां पे जो है अक्सर कर गलतियां बच्चे कर देते हैं। जैसे
जैसे ये लिखा हुआ, अब देखिए यहाँ पे कंपेरिजन किया जाए कानपुर का और उत्तर प्रदेश का। यानी एक उत्तर प्रदेश यानी पूरे एरिया को बताता है, उस एरिया के छोटे सी जगह के बारे में बताया जा रहा है कानपुर। अब इन दोनों का अगर हम कंपेरिजन करें तो कानपुर से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का, और यूपी से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हम इनका। यानी इन दोनों का कंपेरिजन करना पड़ेगा। दो शहर दे दिए जाए इकट्ठे, जिसमें छोटा जो होगा उसमें हम ऐड का प्रयोग करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें इनका प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद। अब चलिए देखते हैं, तीसरा प्रीपोजिशन है आपका टू। टू का प्रयोग हम जो है करते हैं जब, यानी स्थान, कोई भी चीज है स्थान को प्रकट करे। जैसे उदाहरण अगर इसका देखना चाहेंगे, जैसे अब देखिए, अब इस स्थान के लिए तो बता दलई दिल्ली जो है, यानी दिल्ली जो है एक जगह का ही तो नाम है। अब जगह के नाम से पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, टू का। या फिर ऐसे समझ लो, या फिर सीधा सा समझ लो, जहां पर आपकी मेन वर्ब टू गो दे दिया जाए उसके साथ में जो है हम टू का ही प्रयोग करेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। ऑन। ऑन का प्रयोग हम तब करेंगे यानी जब कोई समय बताएंगे, यानी समय के संदर्भ में। या फिर ये तो पहली कंडीशन थी, समय के संदर्भ में, या फिर कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी हो। जैसे जैसे ये लिखा है माई फोन इज ऑन द टेबल, यानी मेरा जो फोन है, जो मेरा फोन है वो मेज के ऊपर रखा है। अब मेज के ऊपर फिजिकल, एक तो पहली बात तो ये कोई वस्तु किसी के ऊपर रखो ये, लेकिन इसमें क्या है, ये फिजिकल कांटेक्ट शो करे। यानी जब फोन टेबल के ऊपर रखा हो, फोन और टेबल, यानी एक ये फोन और ये टेबल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, हम ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। अंडर या बिलो, यानी अब इसमें चलिए देखते हैं अंडर और बिलो का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। पहले समझ लिए दोनों का अर्थ क्या होता है। यानी जो दोनों अंडर और बिलो, दोनों का अर्थ जो दिखाता है वो नीचे की ओर दिखाता है, यानी कोई चीज किसी के नीचे रखी हो। अब चलिए देखते हैं कि अंडर और बिलो का उपयोग करेंगे कब। अंडर का जो प्रयोग करेंगे, ये इस अंडर का प्रयोग करेंगे तो नीचे के लिए, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। क्या कांटेक्ट होना चाहिए, और बिलो का प्रयोग जो करेंगे उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, यानी फिजिकल कांटेक्ट आपका नहीं होगा। जैसे यानी कहने का मतलब कोई वस्तु किसी के नीचे रखी है और वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, समझ रहे हो। यानी एक वस्तु यहाँ पे रखी हो, उसके नीचे ही जस्ट वस्तु कोई दूसरी रखी हो, वो उसको स्पर्श कर रही हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग। जैसे
अब देखिए अंडर जो है यानी द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कहने का मतलब यानी जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। चलिए एक हमने इससे पहले आपको बताया था इनका अर्थ क्या होता है में, यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, हम इनका प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है इन मीन्स होता है में, जहां पर में का अर्थ निकल जाए वहां पर हम किसका प्रयोग करें, इनका। और यहीं पे एक आपका प्रीपोजिशन आता है इनटू, इसका भी अर्थ होता है में के अर्थ में ही होता है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे जब कोई गतिशील अवस्था में हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। और वैसे हम इनका प्रयोग करेंगे, जैसे आई जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कहने का मतलब अब नदी है आपकी, कहने का मतलब बहती है उसमें पानी, वो आपका क्या है गतिशील अवस्था में, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। अगर स्थिर की बात करेंगे जैसे ट्रेन है, ट्रेन में सिर्फ ट्रेन ही चलती है, उसके अंदर जो भी रखा वो नहीं चलता है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आई गोइंग फ्रॉम होम, या फिर बाई ट्रेन, बाई मीन्स होता है के द्वारा, ट्रेन के द्वारा भी उपयोग किया जाता है। इनका प्रयोग आई एम इन द ट्रेन इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे आई एम इन द ट्रेन। अब देख लो यहाँ पर हम बात करते हैं, आप दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ पर जब आप जंप करेंगे तो आप भी जो गतिशील की अवस्था में हो जाएंगे, नदी पहले से ही गतिशील की अवस्था में, तब हमने किसका प्रयोग किया, इनटू का। यहीं पर बात करते हैं ट्रेन तो मोशन में रहती है, लेकिन आप मोशन में नहीं रहते, उसकी गति में नहीं रहते, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका। यहाँ पर इन और इनटू में डिफरेंस कभी कभी पूछ दिया जाता है, और यहीं पे ये वाला ऑप्शन दे दिया जाता है और यहाँ पर इनटू कर दिया जाता है प्रयोग। तो ट्रेन तो गति की अवस्था में, लेकिन हम जो बैठे हैं वो गति की अवस्था में नहीं होते हैं। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर जब आप आई जंप्ड इनटू द रिवर, यानी रिवर तो आपकी पहले से गतिशील की अवस्था में है, और जब आप ऊपर से या कहीं से भी कूदे तो आप भी गति की अवस्था में ही पानी के अंदर जाएंगे, समझे। चलिए इसके साथ एक प्रीपोजिशन और देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अगली क्लास में, ज्यादा क्लास लंबी नहीं रखेंगे। अब चलिए देखते हैं एगो और बिफोर, दोनों का मीन्स होता है पहले के अर्थ में, यानी इन दोनों का अर्थ क्या निकलेगा, पहले, यानी बिफोर मीन्स पहले और एगो मीन्स भी पहले, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। चलिए यानी एगो का प्रयोग जो है पास्ट के लिए किया जाएगा, लेकिन बिफोर का प्रयोग जो है पास्ट में जो भी घटनाएं घटित हुई और पास्ट में कोई भी काम कंप्लीट हुआ हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और चर्चा छिड़ती है कि पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, जिसमें दो सेंटेंस बनाने की बात की जाती है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज जा चुका था या मरीज मर चुका था, अब उसमें जो पहले दिया जाता है उसकी जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का। और उससे जब कोई
सन वगैरह दिया जाए या फिर जैसे कोई फिक्स समय बताया जाए तब, जैसे देखो लिखा आई कम हियर, यानी मैं यहाँ आया, 3 days ago यानी 3 दिन पहले यहाँ पे आया। अब इसमें देखो पास्ट में वर्क तो हो गया, लेकिन इसका कोई वो सेंस नहीं, तब हमने किसका प्रयोग किया, एगो का। अब बिफोर का प्रयोग कब करेंगे, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, यानी मेरे ट्रेन जो है जा चुकी थी मेरे आने से पहले, यानी मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी या ट्रेन रवाना हो चुकी। तब देखो यहाँ पर पहले के संदर्भ में हमने किसका प्रयोग किया है, बिफोर का। और इसमें देखिए हमने आई केम कम हियर 3 days यानी मैं 3 दिन पहले यहाँ पर आया, तब किसका प्रयोग किया हमने, आए होगा। चलिए इसी के साथ जो है इस क्लास को यहीं पे विराम दिया जाता है। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारी क्लास आपको यहाँ तक समझ में आई तो एक बार हमारी क्लास को एक दूसरे अपने मित्रों से जरूर शेयर जरूर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बचे हुए पार्ट को हम कवर अप करेंगे हम अगली क्लास में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।